lovely friends out there. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to read the chapter 3 questions. It's continuing part. आज हम 3 questions, 3 सवाल, ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे. इसी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है. जो राजा के 3 सवाल होते हैं, क्या उसको उसके जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी और जानते हैं इसका जवाब. तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक राजा होता है जो बहुत ही अच्छा, बहुत दयालु और बहुत ही ब्रेव होता है. वो अपनी प्रजा का अच्छा करना चाहता है, भला करना चाहता है. तो एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल आते हैं. वो सोचता है कि अगर मुझे 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं शायद कभी भी फेल ना हो अपनी जिंदगी में. 3 सवाल कौन से होते हैं? वो होते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई चीज शुरू करने का सही समय क्या है, सही वक्त क्या है, और विच पीपल शुड यू लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए, कैसे लोगों की बात सुननी चाहिए, और व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसके लिए क्या है जो उसे करनी चाहिए. तो वो इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, इसलिए अपने मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहकों को राज्य में भेजता है कि जो इन 3 सवालों का जवाब देगा उसको वो भारी जो है इनाम देगा, अच्छा खासा इनाम देगा. कई जो है वाइज मैन आते हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग आते हैं, और हर कोई अलग अलग उत्तर देता है इन सवालों के. लेकिन वो किसी भी उत्तर से, किसी भी आंसर से जो है सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता राजा. तो फिर क्या होता है कि वो सोचता है कि मुझे जवाब कोई नहीं मिल रहा है. तो एक पास के ही जंगल में एक साधु रहते हैं. तो वो सोचता है कि मैं साधु बाबा के पास जाऊं और उनसे पूछूं, शायद मुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाए. लेकिन साधु जो है वो किसी से नहीं मिलता, वो सिर्फ आम लोगों से मिलता है, जो साधारण जनता होती है उससे मिलता है. तो राजा भी अपना वेश बदल लेता है, साधारण कपड़ों में जाता है, अपने घोड़े, अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ के वो अकेला उस साधु के पास जाता है. फिर आगे क्या होता है आइए पढ़ते हैं. As the king reached the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. The hermit was old and weak. He breathed heavily as he worked. तो जब राजा उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि जो साधु है वो कुछ खोद रहा है जमीन में. As the king reached the hermit's hut, यानी कि जैसे जब वो राजा उस साधु के हट यानी कि झोपड़ी तक पहुंचता है, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो वो देखता है कि वो साधु अपनी झोपड़ी के सामने जो जमीन है, ग्राउंड है, मैदान है, उसको डिग कर रहा है, उसको खोद रहा है. The hermit was old and weak. जो साधु है वो बूढ़ा और कमजोर है, कमजोर होता है. He breathed heavily as he worked. तो वो काम करते हुए बहुत ही भारी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि वो थक गया था. The king went up to him and said, "Oh wise hermit, I have come to seek the answers to 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the most important people for me? And what affairs need my first attention?" The hermit listened to the king but said nothing. He went on digging. "You are tired," said the king. "Let me take the spade and dig for you." तो जब ये सवाल पूछता है राजा उस साधु से, तो साधु कोई भी जवाब नहीं देता. तो आइए देखते हैं. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास जाता है और कहता है, ओ वाइज हर्मिट, कि ओ ज्ञानी साधु बाबा, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. मैं यहाँ आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढते हुए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सीखूं, मुझे सीखना है ये, मैं कैसे सीखूं कि सही वक्त पे सही चीज करनी चाहिए, मैं कैसे सीखूं. Who are the most important people for me? मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? And what affairs need my first attention? और मेरा पहला अटेंशन, मेरा पहला ध्यान किन चीजों पर हमेशा पहले जाना चाहिए. The hermit listened to the king. उस साधु ने राजा की बातें सुनी, but said nothing, लेकिन कुछ भी नहीं कहा. He went on digging. वो डिग करता गया, वो जो है जमीन खोदता गया. You are tired, said the king. राजा ने कहा कि आप थके हुए लगते हो. Let me take the spade and dig for you. मुझे अपना फावड़ा दीजिए, स्पेड दीजिए, मैं आपके लिए ये डिग कर देता हूँ, मैं आपके लिए जमीन खोद देता हूँ. Thanks, said the hermit. तो साधु ने कहा कि धन्यवाद. Giving the spade to the king, he sat down on the ground. तो वो जो कुल्हाड़ी थी, जो फावड़ा था, उसको
उसने राजा को दे दिया और वो खुद जाके ग्राउंड पे जमीन पे बैठ गया। 1 hour passed and another. तो इस तरह से 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज था वो अब अस्त हो रहा था, वो पेड़ों के पीछे चला गया था, छिप गया था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। फिर आखिर में राजा ने वो जो स्पेड था, वो जो फावड़ा था, उसको नीचे रख दिया जमीन पे और कहा, ओ वाइज man, please answer my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home. तो क्या हुआ? उसने कहा, राजा ने कहा कि ओ वाइज मैन, वो ए ज्ञानी आदमी, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, कृपया करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, टेल मी सो, तो मुझे बताइए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who is. तो वो जो साधु है तभी कहता है कि देखो, here comes someone running, यहाँ देखो कोई आ रहा है दौड़ते हुए। Let us see who is. तो चलो देखे कि वो कौन है, ये जो दौड़ते हुए आदमी आ रहा है, कौन है ये आदमी। The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो राजा ने मुड़ के देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, एक आदमी दाढ़ी वाला जो होता है, वो दौड़ के उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसका हाथ जो था उसके पेट पर था, उसने दबाया हुआ था, उसके पेट पे उसने हाथ रखा था और उसको दबाया हुआ था, और जहां से उसके पेट में से ब्लड यानी कि खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted. और जैसे ही वो राजा के पास आया वो आदमी फेंट हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके स्टमक पे यानी कि उसके पेट पे बहुत ही गहरा घाव था। The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. तो राजा ने क्या किया? राजा ने उसका घाव धोया, उस पे बैंडेज किया, मरहम पट्टी की, पहले रुमाल बांधा, और फिर जो है फिर से, और जब तक उसकी जो खून बहना था उस घाव से रुक नहीं गया तब तक वो उसकी मरहम पट्टी करता रहा। The man felt better and asked for water. उस आदमी को फिर थोड़ा सा बेहतर लगा, उसको थोड़ा ठीक लगा और उसने पानी मांगा। The king brought fresh water for him. तो राजा उसके लिए ताजा पानी लेके आया। By this time the sun had set and the air was cool. तो इस वक्त तक जो सूरज था वो डूब चुका था और अब ठंडी हवा चल रही थी। The king, with the help of the hermit, carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. तो राजा ने उस साधु की मदद से उस जो घायल व्यक्ति था उसको उसके हट के अंदर, उसकी झोपड़ी के अंदर वो ले गया और बेड पे, बिस्तर पे उसको लिटा दिया। The king was tired by now. अब तक राजा बहुत थक चुका था। He too lay down on the floor and slept all through the night. तो वो राजा भी वहां पे जमीन पे लेट गया और वहीं पे सोता रहा रात भर। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वो जागा, woke up यानी कि जब वो जागा, तो उसने देखा कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी था, जिसकी उसने पिछले रात मरहम पट्टी की थी, वो आदमी वो उसकी तरफ देख रहा है। तो इस तरह से हमने कहानी का एक और पार्ट आज पढ़ा है। लास्ट जो पार्ट है स्टोरी का, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं आज। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के हमने क्वेश्चन आंसर्स लास्ट सेशन में किए थे। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज लाइंस टू whom, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टोरी में से जो लाइंस है वो दी गई है, किसने किससे कही, हमें ये बतानी है। तो फर्स्ट लाइन, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, ये किसने कहा था कि मुझे अपना फावड़ा दीजिए, कुल्हाड़ी दीजिए और मैं आपके लिए डिग कर देता हूँ, मैं आपके लिए खोद देता हूँ। द किंग टू द हर्मिट, तो ये बात राजा ने कही थी उस हर्मिट से, उस साधु से। हियर कम्स समवन रनिंग, ये किसने कहा था, यानी कि ये देखो कोई आ रहा है दौड़ते हुए। द हर्मिट टू द किंग, ये उस साधु ने राजा से कहा था। फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो, ये किसने कहा था, द बेयर्डेड मैन टू द किंग, यानी वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने राजा से कहा था। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में वर्ड्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती है हमारी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट।
तो ब्रैकेट में आपको हर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स मिलेंगे, हमें क्या करना है, इसके अपोजिट यानी कि इसके विपरीत अर्थक शब्द हमें ब्लैंक्स में भरने। जैसे कि पहला है आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स। देखिए हमने एनिमी लिखा है, यहाँ पे वर्ड था फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त का अपोजिट होता है दुश्मन यानी एनिमी। सो आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। द ओल्ड वुमेन वॉज टू वीक टू वॉक। स्ट्रॉन्ग हमारा वर्ड है, ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, मजबूत, और इसका अपोजिट क्या होता है, वीक यानी कमजोर। द ओल्ड वुमेन वॉज टू वीक टू वॉक यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ही कमजोर थी चलने के लिए। ही इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइंड। अब ब्रैकेट में वर्ड है हमारा मास्टर यानी कि मालिक, तो मालिक का नौकर होता है तो मास्टर सर्वेंट। ही इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइंड यानी कि वो एक मेरा बहुत ही वफादार नौकर है। आई हैव वॉर्न्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम। देखिए फर्स्ट लिखा है ब्रैकेट में वर्ड, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट होगा, फर्स्ट यानी पहला, लास्ट यानी आखिरी, तो मैंने उसको आखिरी बार चेतावनी दी है। यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर। फॉरगेट लिखा है यहाँ पे वर्ड, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और रिमेंबर यानी याद करना। तो यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर के, व्याकरण के ये जो नियम है ये तुम्हें याद रखने चाहिए। दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रैकेट में वर्ड है पनिश यानी कि सजा, सजा का उल्टा क्या होगा, रिवॉर्ड, है ना, जब कोई इनाम मिलता है। दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी यानी कि वे उसे उसकी ब्रेवरी के लिए, उसे उसके साहस के लिए इनाम देने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मूनलाइट विच इज अ कंपाउंड वर्ड। देखिए कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो कि दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनते हैं। जैसे कि हम लाइट ऑफ द मून ये कहने की बजाय हम कहते हैं मून लाइट, इसका मतलब वही है, लाइट ऑफ द मून क्या, कि चांद की रोशनी। तो ये लाइट ऑफ द मून कहने की बजाय हम कहते हैं मून लाइट, ठीक है ना, ये एक वर्ड हो गया मून लाइट। तो ये कंपाउंड वर्ड हुआ। इसी तरह से कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ जो है फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसके लिए हमें एक वर्ड कंपाउंड वर्ड लिखना है। द टाइम टू गो टू बेड यानी कि जिस समय हम बेड पे जाते हैं, तो बेड टाइम, ठीक है। द शाइन ऑफ द सन यानी कि सूरज की चमक, सनशाइन इसको बोलेंगे। इसी तरह से क्लोथ ऑफ द टेबल, टेबल जो होता है, मेज होती है उसका कपड़ा, तो उसको हम टेबल क्लॉथ कहते हैं। तो रूम फॉर अ क्लास, जो क्लास है, जो कक्षा है, उसके लिए जो कमरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, जो घर पे काम किया जाए उसको क्या बोलेंगे, होमवर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स यानी फूलों के लिए पॉट, फूलों के लिए गमला, उसको क्या बोलेंगे, फ्लावर पॉट। तो इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड्स हमने देखे। आज हमने कंपाउंड वर्ड्स के बारे में सीखा, फिलअप्स देखे, कई सारी नई चीजें सीखी, और इसी के साथ चैप्टर जो था वो भी हमने देखा आगे उसके की कहानी कैसे बढ़ी। इसका लास्ट जो सेशन है इस चैप्टर का वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कंक्लूडिंग पार्ट। सो टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।